Hello, hi, welcome to all in my class. फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में एंड ओके उसी के आगे मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन का ही है, नया टॉपिक है, राइट। एंड आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है ना। एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए, हमारा नया चैप्टर है तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है? तो सेरिबेलम के द्वारा। इसका बहुत अच्छे से मैं आपको, आपका ब्रेन का मतलब काफ़ी अच्छे से आपका नर्वस सिस्टम का मैं दूंगी आपको वीडियो डिटेल में, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ। कुछ कंटेंट है मेरे पास, ठीक है ना, तो आई विल प्रोवाइड यू। ये वाला हो जाए, इसी के बाद में दे दूँगी, ना होगा देखेंगे, लेट्स सी, बट आई विल गिव यू, डेफिनेटली आई विल गिव यू, आई प्रॉमिस टू यू। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन सेरिबेलम द्वारा होता है। मस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे अनुमस्तिष्क सेरिबेलम स्थित होता है। अनुमस्तिष्क का संबंध विशेषकर अंतःकरण और पेशियों तथा संधियों से है। अन्य अंगों से संवेदनाएं यहाँ आती रहती हैं, उनका सामंजस्य करना इस अंग का काम है, जिससे अंगों की क्रियाएं समरूप में होती रहें। शरीर को संतुलित अवस्था में बनाए रखना इस अंग का विशेष कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं? तो ये बेटा संवेदी तंत्रिकाएं, राइट। संवेदी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं जो उत्तेजकों की प्रतिक्रिया में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक ले जाती हैं। इस तरल की उत्तेजनाएं पर्यावरणीय हो सकती हैं, जैसे तापमान में परिवर्तन, सर्दी गर्मी का एहसास, दर्द को महसूस करना, एक चोट के रूप में किसी चीज़ का चुभना, राइट। बहुत बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा ये टॉपिक हो जाए बस, इसी के बाद डाल दूँगी मैं, मेरे पास काफ़ी अच्छा कंटेंट है। एंड 341 ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को किस नाम से जानते हैं बेटा? तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS के नाम से भी जाना जाता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक कार्यों जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क, तापमान नियंत्रण, भूख प्यास, परिवहन, लय, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा होता है? यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। यह नियंत्रण अधिकतर शरीर के मस्तिष्क
एड्रेनालिन नामक रासायनिक पदार्थ के उत्पन्न होने से होता है। मस्तिष्क के कारण घत्यात्मक शिथिलता है। मस्तिष्क पक्षाघात। मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता होती है जो मस्तिष्क पक्षाघात कहलाती है। इसमें आगे हमारा स्टेटमेंट है एंड रीज़न है, राइट। हम सीधा आंसर पे पहले आएंगे, पिछली गलती नहीं करेंगे। तो हमारा ए है, यानी ए एन आर दोनों सही है और इसका एक एक्सप्लेनेशन अच्छे से करता है। चलो, यकृत एन्सेफेलोपैथी में मस्तिष्क में अक्षयी बदलाव और तंत्रिकीय लक्षण दिखाई देते हैं। कमज़ोर जिगर कुछ पदार्थों में मेटाबॉलिज्म या निष्क्रिय या उनका निर्विषीकरण नहीं कर सकता। दोनों सही हैं, ठीक है ना। और ये जो है करेक्ट रीज़न है स्टेटमेंट का। यकृत एन्सेफेलोपैथी में मस्तिष्क में अक्षयी बदलाव और तंत्रिकीय लक्षण दिखाई देते हैं क्योंकि कमज़ोर जिगर कुछ पदार्थों में मेटाबॉलिज्म या निष्क्रिय या उनका निर्विषीकरण नहीं कर सकता। निम्न में से कौन से 3 भाग मस्तिष्क तंत्र में शामिल हैं? मस्तिष्क तंत्र में कौन सा शामिल है बेटा? आंसर पे सीधे आएंगे हम, डी, ए सी डी, राइट। ए क्या है हमारा? मज्जिका है जिसे मेडुला बोलते हैं, और सी हमारा कौन सा है? सी हमारा निषेतु है जिसे पॉन्स बोलते हैं, और हमारा डी मध्य मस्तिष्क है जिसे मिड ब्रेन बोलते हैं, करेक्ट। चलो, 3 भाग मस्तिष्क तंत्र में शामिल हैं, मज्जा मेडुला, निषेतु पॉन्च एंड मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, करेक्ट। रक्त का सामान्य पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता होता है 7.35 से 7.45। पीएच मान किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीयता की माप को व्यक्त करता है। इसके अनुसार पीएच मान 7 वाले विलयन उदासीन, 7 से कम पीएच वाले विलयन अम्लीय तथा 7 से अधिक पीएच वाले विलयन क्षारीय होते। बेटे इसको रट लेना। 7 से जो है, जो 7 होंगे वो तो न्यूट्रल रहेंगे, 7 से जो कम होंगे वो अम्लीय रहेंगे, एंड 7 से ज़्यादा जो जिनका पीएच वैल्यू रहेगा वो जो है क्षारीय होंगे। क्षारीय अम्लीय थोड़ा जब इंग्लिश का पढ़ाते हैं तो क्योंकि हिंदी इंग्लिश उसमें क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे। हिंदी पढ़ो तो सिर्फ हिंदी मज़ा आता है, इंग्लिश पढ़ो तो सिर्फ इंग्लिश। तो ये वैल्यू समझ गए आप, इसको थोड़ा सा आप कर लेना। एंड जिसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के आसपास होगा, जबकि कौन सा? मानव रक्त, ठीक। मानव रक्त हमारा जो ब्लड होता है हमारा ह्यूमन ब्लड, ये क्षारीय होता है, करेक्ट। जिसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के आसपास होता है, जबकि जल एक उदासीन विलयन माना जाता है जिसका पीएच मान 7 होता है, करेक्ट। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? ये देखिए, रुधिर की शुद्धि फुसफुस या फेफड़े में होती है। यह प्राणियों में हवा या वायु में सांस लेने का प्रमुख अंग है। यह एक जोड़े के रूप में वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। फेफड़े या फुसफुस का कार्य वातावरण से वायु ग्रहण कर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना है।
330। ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? तो किस आकार की होती है बच्चा? श्वेत रक्त कणिकाएं हमारी अनियमित आकृति की होती हैं। करेक्ट। श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे WBC बोलते हैं। ठीक। अवर्णीय कोशिकाएं कही जाती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण श्वेत होता है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, अर्थात इनकी आकृति अनियमित होती है। मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लगभग 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। मिमी होता है मैम, राइट। एंड इनका जीवन काल 10 to 13 डेज होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में प्रतिरक्षा तथा वायु, जीवाणुओं और अन्य नुकसानदायक बाह्य पदार्थों को नष्ट कर देती हैं। करेक्ट। प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है हमारी? ग्लोब्यूलिन भी है, फाइब्रिनोजन भी है और एल्ब्यूमिन भी है। राइट। प्लाज्मा रक्त का हल्के पीले रंग का द्रव होता है जो रुधिर का 55 से 60% तक होता है। रक्त प्लाज्मा में 90 to 92% जल तथा शेष 8 से 10% में कई प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का हिस्सा होता है। रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्राम्बिन आदि प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में इन प्रोटीनों का हिस्सा लगभग 7 to 8% होता है। रक्त पट्टिकाओं का कार्य क्या होता है बेटा? इधर आ जाओ। चोट लगने पर रक्त को जमाना रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है। ये उभयोत्तल, तस्तरीनुमा एवं केंद्रक युक्त होते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त स्थानों पर रक्त का थक्का बना देती हैं। इससे रक्त का बहना रुक जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाने पर सूजन आ जाती है। ठीक है ना। प्लेटलेट्स की जब संख्या कम हो जाती है तो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन कितना होता है? 12 ग्राम पर 100 ml। शरीर में हीमोग्लोबिन का अत्यंत महत्व है। सामान्यतः हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। बच्चों में हीमोग्लोबिन 11-12 ग्राम पर ml रक्त या स्त्रियों में 13-15 ml पर 100 ml होता है, ग्राम पर ml होता है। पुरुषों में 15 to 17 ग्राम पर ml होता है। धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। रुधिर वाहिकाओं से रक्त का बाहर निकलना रक्तस्राव कहलाता है। जब तक रुधिर वाहिकाओं में दरार या छिद्र न हो तब तक रक्तस्राव असंभव होता है। यदि रक्त धमनी से बाहर निकलता है तो यह धमनीय रक्तस्राव कहलाता है। इस रक्तस्राव का रंग शुद्ध चमकीला होता है तथा यह हृदय के स्पंदन के समकालिक होता है। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है क्या? ऑक्सीजन शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। यह एक प्राणदायक गैस है। सभी जीव जंतु तथा पौधे इसे श्वसन के लिए ग्रहण करते हैं तथा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसे प्रयोग में लाते हैं। यह गैस वस्तुओं के जलने में सहायता करती है तथा उनके ऑक्साइड बना लेती है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। हुकवर्म के प्रयोग
हुकवर्म के सॉरी प्रयोग नहीं, प्रकोप है। प्रकोप से सामान्यता होता है, क्या होता है बेटा? एनीमिया होता है। हिंदी वर्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट ना। पर ये कंटेंट हमारा, ये क्वेश्चन मुझे हिंदी में मिले हैं अभी, मतलब इस बार अभी है प्रेजेंटली। और MPGT इकोनॉमिक्स, तो स्कूल्स वगैरह में मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ एंड होम साइंस इज़ माई सब्जेक्ट, राइट। अब ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि PGT भी ज्वाइन करोगे किसी भी स्कूल में, TGT भी ज्वाइन करोगे, राइट। तो होम साइंस, इसीलिए होम साइंस से थोड़ा, और CBSE में होम साइंस थोड़ा कम भी होता है सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, तो इसीलिए थोड़ी सी इंग्लिश में कंटेंट अभी मेरे पास नहीं है। बट अगर ये जैसे चल जाता है, मतलब हमारा जो मैं ट्रायल कर रही हूँ, जो कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब पे, अगर अगर ये मतलब रन कर जाता है तो ऑथेंटिक चीज़ें मैं इंग्लिश में मतलब फुल टाइम जब मार दूँगी, फिर आई विल लीव माई स्कूल एंड ऑल, फुल टाइम जब मारूँगी। बट अभी इमीडिएट रिस्क नहीं ले सकते ना, सो सपोर्ट कीजिए, मुझे पता है कि ऊपर वाले की कृपा से मिल जाए। चलो, फिलहाल कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखोगे, आपको जो होम साइंस का कंटेंट हिंदी में ही चल रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन से जो मतलब चलते हैं क्लासेस हिंदी में ही चलते हैं, इसलिए हिंदी में चल रहा है अभी। बट आई विल गिव यू डेफिनेटली, आई प्रॉमिस टू यू, अभी थोड़ा सा अगर ये वर्क कर जाता है, मेरी कोशिश कामयाब हो जाती है, मुझे लगने लगता है कि हाँ ठीक है, इसमें फुल टाइम जंप मारने लायक है, तो अच्छे से मतलब लाएंगे, फिर मैं प्रोवाइड करूँगी, आई विल ब्रिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, जो भी करूँगी, है ना। सपोर्ट कीजिए। हुकवर्म के प्रकोप से सामान्यतया होता है, क्या होता है बेटा? हुकवर्म के प्रयोग से सामान्यतया अनीमिया होता है, रक्त अल्पता, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम होने पर उत्पन्न स्थिति है, जो कि प्रत्येक लिंग के लिए अलग अलग होता है। बच्चों में हीमोग्लोबिन, अरे ये तो हो चुका शायद, अच्छा वही चल रहा है, 11-12 ग्राम पर 100 ml रक्त तथा स्त्रियों में 13-15 ग्राम पर 100 ml, पुरुषों में 15-17 ग्राम पर 100 ml होता है। 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है कितनी? 80 to 120। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 18 to 120 mg पर 100 ml होता है, करेक्ट। आइए, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है बच्चे, बताइए सरकार। ये 72 टाइम्स। समय की प्रत्येक इकाई में होने वाली हृदय की धड़कनों की संख्या को हृदय की दर या हार्ट रेट या पल्स रेट के रूप में जाना जाता है। इसे धड़कन प्रति मिनट के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो शरीर की ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने के आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। स्फिग्नोमीटर से आप क्या समझते हैं? स्फिग्नोमीटर यानी रक्तचाप मीटर, शरीर में रक्त के ब्लड प्रेशर को इससे जो है मेज़र किया जाता है, ठीक है ना। रक्तचाप को मापा जाता है। यह एक हवा भरने योग्य रबर कफ है जो बाँह पर बांधा जाता है तथा दूसरी तरफ मरकरी से भरे स्तंभ से जुड़ा रहता है। यह मानव रक्त के सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रक्तचाप को कफ में तीव्रता से
दाब घटा या बढ़ाकर प्रदर्शित करता है। मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? ए, बी, ए बी और ओ। कितने पाए जाते हैं? ए, बी, ए बी, एन ओ। अब ये बताइए, हमारा एक होता है हमारा कि सबसे रिसीव कर सकता है, एक सबको दे सकता है। रिसीव करने वाले को बोलते हैं सर्वग्राही और देने वालों को बोलते हैं, सबको दे सकते हैं, उनको बोलते हैं सर्वदाता। अब ये कौन सा है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। रक्त समूह की खोज 1902 में कार्ल लैंडस्टीमर ने किया था। सामूहिका एवं समूहन के आधार पर रक्त का वर्गीकरण किया गया, जिसके अनुसार रक्त को ए, बी, ए बी तथा ओ कुल 4 वर्गों में बांटा गया। इनमें से कौन ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि यह शरीर में सदैव बहते रहते हैं। रुधिर का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अन्य भागों से फेफड़ों तक लाना है। इसके अतिरिक्त यह पोषण पदार्थों, वर्ज्य पदार्थों, हार्मोनों को शरीर के विभिन्न भागों में संचालित करता है, जबकि यकृत, पैंक्रियास तथा आहार नली पाचन की ग्रंथियों के भाग हैं। ईसीजी क्या होता है बेटा? ईसीजी की सही जानकारी देता है, क्या देता है? हृदय। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट के माध्यम से दिल की धड़कनों, हृदय और उससे निकलने वाले विद्युत तरंगों द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। इस जांच में दिल की धड़कन को विद्युत तरंगों के रूप में देखा जाता है। हृदय की प्रत्येक धड़कन एक विद्युत आवेश की वजह से होती है। इस आवेश की वजह से हृदय की मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं और हृदय से रक्त प्रवाहित करती हैं। इसकी गतिविधियों का पता लगाकर हृदय रोगों का निदान किया जाता है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, यही तो है, ठीक है ना? कुछ होता नहीं है धड़कन वड़कन, ये सिर्फ जो है आपका हार्मोन्स होते हैं कई टाइप के, लव हार्मोन्स एंड अदर्स, वही धड़कन की बातें करते हैं, बाकी कुछ नहीं है ना? नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्तर होता है 13 to 15 ग्राम पर 100 ml खून, ठीक है ना? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 13 to 15 पर 100 ml रक्त होना चाहिए। मानव शरीर में इसकी उचित मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके स्तर में कमी होने पर शरीर में बहुत सी बीमारियों के होने का खतरा होता है। आमतौर पर खाने में पोषक तत्वों और आयरन की कमी के कारण रक्त में इसका स्तर घटता है। अतः आहार में उचित मात्रा में आयरन, प्रोटीन से भरपूर तत्वों को शामिल करके हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है। विभिन्न उम्र के व्यक्तियों के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा निम्न प्रकार होनी चाहिए, यहाँ देख लो। नवजात बच्चे में 17 to 22 ग्राम पर ml, ठीक है ना, रक्त में। बच्चे 11 to 13 ग्राम 100 ml रक्त। वयस्क पुरुष 13 to 17 ग्राम पर ml। वयस्क महिला में 12 to 15 ग्राम पर ml। रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन सहयोगी होता है? ये हमारा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्राणियों में रक्त में पाया जाने वाला एक लाइकोप्रोटीन होता है, जो चोट लगने पर रक्त प्रवाह को रोकने के लिए थ्रोम्बिन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है, साथ ही रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। लसिका द्रव्य की प्रकृति होती है, कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक।
लसिका एक तरल द्रव है जो ऊतकों एवं रुधिर वाहिनियों के बीच रिक्त स्थान में पाया जाता है, ठीक है ना। यह रुधिर प्लाज्मा का ही एक अंश है जो रक्त कोशिकाओं की पतली दीवारों से विसरण द्वारा बाहर निकलने से बनता है। लसिका द्रव्य की प्रकृति क्षारीय होती है। एल्ब्यूमिन का कार्य, एल्ब्यूमिन क्या करता है बेटा? प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित करता है। एल्ब्यूमिन लीवर द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन और मुख्य रूप से रक्त में पाया जाता है। इसका कार्य अंतःशिरीय अनकोटिक दबाव बनाए रखना है तथा यह प्लाज्मा में पानी के अंश को नियमित रखता है व रक्त वाहिनियों के भीतर द्रव का दाब स्थिर बनाए रखता है। बेटे ये हमारा अभी 664 पेज पर हम पहुँचे हुए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो हमारे वो नाराज़ हो जाते हैं, क्या बोलते हैं इनको, यूट्यूब महाराज कहते हैं इतना लोड क्यों देते हो हमें, ठीक है ना। इसके बाद मिलते हैं, राइट। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड एंजॉय योर सेल्फ, योर लाइफ। एंड कंटेंट तो है अभी काफ़ी है ना, काफ़ी है यार, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, काम चलाओ नहीं है, दिस इज़ टू मच। बट ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसिए, मुस्कुराइए एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय।